तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। श्रद्धालु, जिज्ञासु श्रोताओं, धनतेरस का दिन महाभारत और पुराणों के अनुसार धन्वंतरी के जन्म का दिन माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया था, तो उस समय में 14 दुर्लभ रत्न समंदर से प्राप्त हुए थे, प्रकट हुए थे। और धन्वंतरी जो कि हाथ में अमृत कलश लेकर के आज ही के दिन प्रकट हुए थे, वो अमृत कलश जो रोग के कीटाणुओं को, बीमारियों के जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उन्होंने दुनिया संसार को बांटा। और ऐसा भी कहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के आदि पुरुष, प्रथम वैद्य धन्वंतरी थे। धन्वंतरी जो देवों के फैमिली डॉक्टर की तरह थे। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जब एक बार विष्णु जी धन्वंतरी से प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं, तुम कोई ना कोई वरदान मांग लो, जो चाहो मांग लो। तब धन्वंतरी ने कहा था कि मुझे ना तो स्वर्ग चाहिए, ना कोई राज्य चाहिए, ना कोई वैभव चाहिए, बस मैं तो दुखी जनों की सेवा करता रहूं, मैं लोगों की बीमारी को दूर करता रहूं, बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। उन्होंने दवाई के रूप में दुनिया को अमृत बांटा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा था और हनुमान जब लंका से सुषेण वैद्य को बुला करके उठा करके ले आए थे, तब सुषेण वैद्य ने एक बात कही थी। पूछा था उन्होंने कि भाई मैं तो तुम्हारे दुश्मन का वैद्य हूं, तुम मेरे ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो कि मैं तुम्हारा हित ही करूंगा? मैं तुम्हारा अहित भी कर सकता हूं, तुम्हारा कोई नुकसान भी कर सकता हूं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि वैद्य और रोगी के बीच में एक संबंध होता है और वो संबंध सिर्फ एक विश्वास का होता है। उसी विश्वास के आधार पर रोगी
बीमार व्यक्ति अपने जीवन की डोर वैद्य के या डॉक्टर के हाथ में सौंप देता है और उसी विश्वास के आधार पर वैद्य और डॉक्टर भी उस रोगी का पूरे मनोयोग से उपचार करते हैं, इलाज करते हैं, उसे जीवन दान देते हैं। तो आज धनतेरस के दिन धन्वंतरी का जन्म दिवस माना जाता है, जो एक प्रेरणा देता है कि आज का दिन सिर्फ धन वर्षा का दिन नहीं है। ये तो वैसी ही एक मान्यता है, लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन आज का दिन सचमुच एक शुभ संकल्प करने का दिन है कि जो भी शक्ति मिली है, जो पावर मिली है, जो एक सामर्थ्य मिला है, उसका सदुपयोग करें, दुखियों की सेवा करें, बीमारों की सेवा करें, जितना हो सके दूसरों को योगदान दें, किसी के काम आ जाए। इस प्रकार का जो लोग आज के दिन सत संकल्प करते हैं, उनकी ये तेरस, ये त्रयोदशी धन्य बन जाती है। जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी को भी महाभिषग्वर कहा गया है। महाभिषग्वर ये उपमा उपासक दशांग सूत्र के अंदर मिलती है और इसका अर्थ होता है महावेद्य। जैसे धन्वंतरी शारीरिक चिकित्सा करते थे, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा महावीर जो आत्मिक रोगों की दवा देकर के, उसका इलाज करके, उसका उपचार करके इस जीवात्मा को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनने का मार्ग दिखाते थे। कार्तिकवदी त्रयोदशी के दिन अनेक देवी देवताओं ने, लोगों ने, और इतना ही नहीं, 18 गण के महासम्राटों ने, राजाओं ने एक संकल्प किया था, क्योंकि वे जानते थे कि अब अतिशीघ्र परमात्मा का निर्वाण होने वाला है। उन्होंने उसी दिन एक संकल्प किया था कि हम अपने सारे कार्य को छोड़ करके परमात्मा की सेवा में उपस्थित हों और प्रभु के श्रीमुख से निकलने वाली उस दिव्य देशना को सुन करके, उस अमृत को प्राप्त करके अपने जीवन को हम धन्य बनाएं। और ऐसा सत संकल्प करके अनेक लोग परमात्मा के चरणों में पहुंचे थे। प्रभु के दर्शन करके, परमात्मा को निहार करके, परमात्मा को देख करके उनका रोम रोम हर्षित हो गया था, पुलकित हो गया था। वे परम प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे और सभी ने एक स्वर में कहा था कि आज की ये तेरस हम सब के लिए धन्य बन गई। उनके लिए परमात्मा के दर्शन करके वो त्रयोदशी धन्य बन गई। लेकिन आज के समय में आप और हम सभी कोई न कोई शुभ संकल्प करते हुए इस त्रयोदशी को, इस तेरस को धन्य बनाने की कोशिश करें। जैसे धन्वंतरी ने लोगों का निस्वार्थ भाव से उपचार करके उनको अमृत दिया, दवाई के रूप में अमृत बांटा और लोगों की सेवा की। विष्णु जी जब उनको वरदान देने के लिए तैयार हुए तो भी उन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग किया और परोपकार की भावना भाई कि मैं बस दुखी लोगों की, पीड़ित और रोगी की सेवा कर सकूं, बस इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग ऐसा सत संकल्प करते हैं, जो इस आदर्श को समझ करके आगे बढ़ते हैं,
सच में उनका जीवन धन्य बनता है और उन्हीं के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और वही लक्ष्मी उनके लिए शुभ होती है। तो आज के दिन अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करने का संकल्प करें, किसी की सेवा करने का संकल्प करें। सत संकल्प से व्यक्ति के अशुभ कर्म टूटते हैं। ये त्रयोदशी, ये परमात्मा महावीर स्वामी जी के निर्वाण कल्याण के पर्व आप सभी के चेतना को जगाने वाले बने। आपके भीतर में सत संकल्पों की ज्योति जले, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।